गिनती बाब नंबर 33। इसराइल के सफर के मरहले। ज़ेल में उन जगहों के नाम हैं जहाँ जहाँ इसराइली कबीले अपने दस्तों के मुताबिक मूसा और हारून के रहनुमाई में मिस्र से निकलकर खिमज़न हुए थे। रब के हुक्म पर मूसा ने हर जगह का नाम कलमबंद किया जहाँ उन्होंने अपने खीमे लगाए थे। उन जगहों के नाम ये हैं। पहले महीने के 15वें दिन इसराइली रामसेस से रवाना हुए। इन्हें फसह के दिन के बाद के दिन वो बड़े इख्तियार के साथ तमाम मिस्रियों को देखते देखते चले गए। मिस्री उस वक्त अपने पहलौठों को दफन कर रहे थे क्योंकि रब ने पहलौठों को मारकर उनके देवताओं की अदालत की थी। रामसेस से इसराइली सुकात पहुंच गए जहां उन्होंने पहली मर्तबा अपने डेरे लगाए। वहां से वो ईताम पहुंचे जो रेगिस्तान के किनारे पर वाक़ा है। ईताम से वो वापस मुड़कर फी हकीरूत की तरफ बढ़े जो बाल सुपून के मशरिक में वाक़ा है। वो मजदाल के करीब खिमज़न हुए। फिर वो फी हकीरूत से कोच करके समंदर में से गुजर गए। इसके बाद वो 3 दिन ईताम के रेगिस्तान में सफर करते करते मारा पहुंच गए और वहां अपने खीमे लगाए। मारा से वो इलीम चले गए जहां 12 चश्मे और खजूर के 70 दरख्त थे। वहां ठहरने के बाद वो बहर कुल्जुम के साहिल पर खिमज़न हुए। फिर दश्त सीन में पहुंच गए। उनके अगले मरहले ये थे। दुफका, अलूस, रफीदीम जहां पीने का पानी दस्तियाब न था। दश्त सीना, कबरुत हतावा, हसीरात, रितमा, रिमोन, फारस, लिबना, रिसा, कहलाता, साफर पहाड़, हरादा, मकुलूत, तहत, तारा, मितका, हशमोना, मुसीरूत, बनी याकान, हूर हज दजाद, युतबाता, इब्रोना, एसियुन जाबिर, दश्त सीन में वाक़ा कादिस और हूर पहाड़ जो उदुम की सरहद पर वाक़ा है। वहां रब ने हारून इमाम को हुक्म दिया कि वो हूर पहाड़ पर चढ़ जाए। वहीं वो 5वें माह के पहले दिन फौत हुआ। इसराइलियों को मिस्र से निकले 40 साल गुजर चुके थे। उस वक्त हारून 123 साल का था। उन दिनों में इराद के कनानी बादशाह ने सुना कि इसराइली मेरे मुल्क की तरफ बढ़ रहे हैं। वो कनान के जुनूब में हुकूमत करता था। हूर पहाड़ से रवाना होकर इसराइली ज़ेल की जगहों पर ठहरे। जिलमोना, होनून, ओबूद, इये, इबारीम जो मोआब के इलाके में था, दीबोन जद, इल्मुन दिबलाताइम और नबू के करीब वाक़ा इबारीम का पहाड़ी इलाका। वहां से उन्होंने यरदुन की वादी में उतरकर मोआब के मैदानी इलाके में अपने डेरे लगाए। अब वो दरिया यरदुन के मशरिकी किनारे पर यरीहो शहर के सामने थे। उनके खीमे बैत यसीमूत से लेकर एबिल शितीम तक लगे थे। तमाम कनानी बाशिंदों को निकालने का हुक्म। वहां रब ने मूसा से कहा, इसराइलियों को बताना कि जब तुम दरिया यरदुन को पार करके मुल्क कनान में दाखिल होगे तो लाजिम है कि तुम तमाम बाशिंदों को निकाल दो। उनके तराशे और ढहले हुए बुतों को तोड़ डालो और उनकी ऊंची जगहों के मंदिरों को तबाह करो। मुल्क पर कब्जा करके उसमें आबाद हो जाओ क्योंकि मैंने ये मुल्क तुम्हें दे दिया है। ये मेरी तरफ से तुम्हारी मोरूसी मिल्कियत है। मुल्क को मुख्तलिफ कबीलों और खानदानों में करा डालकर तकसीम करना। हर खानदान के अफराद की तादाद का लिहाज रखना। बड़े खानदान को निस्बतन ज्यादा जमीन देना और छोटे खानदान को निस्बतन कम जमीन। लेकिन अगर तुम मुल्क के बाशिंदों को नहीं निकालोगे तो बचे हुए तुम्हारी आंखों में खार और तुम्हारे पहलों में कांटे बनकर तुम्हें उस मुल्क में तंग करेंगे जिसमें तुम आबाद होंगे। फिर मैं तुम्हारे साथ वो कुछ करूंगा जो उनके साथ करना चाहता हूँ।